मेरा पर्स गुम गया है। आपको याद रखना कि यहाँ मैंने पर्स जानबूझकर नहीं घुमाया, लेकिन गुम मुझे ही हुआ है। इसलिए ऐसे वाक्यों में जिसमें से कोई काम होगा जिसे हम कर्ता मानकर वाक्य को बनाएंगे। उसका हाथ जल गया है। ही बर्नट हिज हैंड। उसकी लात टूट गई। हिज ब्रोक हिज लेग। कल स्कूल में कील पर उसकी शर्ट फटी गई। यस्टरडे ही टोर हिज शर्ट ऑन द नेल इन द स्कूल। उसके घुटने में चोट लग गई। हिज हर्ट हिज नी। कल फुटबॉल खेलते हुए उसके घुटने में चोट लग गई। यस्टरडे ही हर्ट हिज नी वाइल प्लेइंग फुटबॉल। उसकी उंगली कट गई। शी कट हर फिंगर। दुर्घटना में उसकी लात फ्रैक्चर हो गई। ही फ्रैक्चर्ड हिज लेग इन एन एक्सीडेंट। सब्जी काटते समय उसकी उंगली कट गई। ही कट हिज फिंगर वाइल चिपिंग। उसके हाथ में मोच आ गई। ही स्पेंड हिज हैंड। एडिक्टेड टू एडिक्टेड टू एडिक्टेड टू एडिक्टेड टू प्लस जीरेंड 418। एडिक्टेड टू प्लस जेंड प्लस समथिंग लत होना। उसे जुआ खेलने की लत है। टू गैम्बल्स। ही इज़ एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। उसे सट्टा लगाने की लत थी। ही वॉज एडिक्टेड टू स्पेकुलेट। उसे धूम्रपान करने की लत है। ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। मुझे धूम्रपान की लत नहीं है। आई एम नॉट एडिक्टेड टू स्मोकिंग। मुझे तुम्हें शराब की लत है। यू आर एडिक्टेड टू अल्कोहल। क्या उसे पान मसाला चबाने की लत है। इज शी एडिक्टेड टू चाइंग गुटखा। क्या तुम्हें शराब की लत थी। वर यू एडिक्टेड टू अल्कोहल। उसे गंदी फिल्म देखने की लत थी। ही वाज एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफी। उसे जुआ खेलने की लत गई। ही गॉट एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। बच्चों को इंटरनेट की लत हो गई। द चिल्ड्रन हैव गॉट एडिक्टेड टू इंटरनेट। आजकल यहाँ की लड़कियों को भी ड्रेस की लत है। दीज डेज इवन द गर्ल्स द आर एडिक्टेड टू ड्रग्स। अमेरिका में कई अपराधियों को ड्रग्स और मुहिम की लत है। मैनी क्रिमिनल्स इन अमेरिका आर आर एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड ओपियम OPIUM। ज़्यादातर लोगों की तली हुई चीज़ें खाने की लत हो गई है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉट एडिक्टेड टू ईटिंग जंक फूड। बच्चों को मोबाइल गेम खेलने की लत हो गई है। द चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू प्लेइंग गेम। इट इज़ माई कंप्लीसन। 407। मजबूरी है। इट यूज ऑफ इट इज़ समवन प्लस कंप्लीसन 2 + V1 मजबूरी है। यह मेरी मजबूरी। इट इज़ माई कंप्लीसन। वहाँ काम करना उसकी मजबूरी है। इट इज़ को क्या बोलेंगे। इट्स हिज कंप्लीसन टू वर्क देयर। अंग्रेजी बोलना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंप्लीसन टू स्पीक इंग्लिश। चंडीगढ़ जाना जिसकी मजबूरी है। इट्स हर कंप्लीसन टू गो टू चंडीगढ़। पढ़ाई करना मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे पढ़ाई में रुचि नहीं है। इट्स माई कंप्लीसन टू स्टडी बिकॉज आई हैव नो इंटरेस्ट इन स्टडीज़ एट ऑल। रिश्वत ले देना मेरी मजबूरी है। इट्स माई कंप्लीसन टू गिव द ब्राइब। भीख मांगना कंपल्सन है। कंपल्सन। देरी से उठना मेरी मजबूरी है। इट्स माई कंपल्सन टू गेट अप लेट। उनके साथ रहना मेरी मजबूरी है। इट्स माई कंपल्सन टू लिव विद दैम। झूठ बोलना उसकी मजबूरी थी। इट वॉज हर कंपल्सन टू टेल ए लाई। झूठे बहाने बनाना उसकी मजबूरी थी। इट वॉज दियर कंपल्सन टू मेक द लेम एक्सक्यूज। क्या रिश्वत लेना उसकी मजबूरी थी। वॉज इट हिज कंपल्सन टू टेक द ब्राइब। ये मेरी मजबूरी थी, इच्छा नहीं। इट वॉज माई कंपल्सन नॉट चॉइस। अब आगे ऑब्जेक्ट टू, लीड टू, ट्रेंड टू, सब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू प्लस समथिंग, डूइंग समथिंग, आपत्ति होना, एतराज़ होना। छः सौ छब्बीस। ऑब्जेक्ट टू प्लस समथिंग, डूइंग समथिंग, आपत्ति होना या एतराज़ होना। उसे मेरे प्रस्ताव से एतराज़ था या उसने मेरे प्रस्ताव पर एतराज़ जताया। सी ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल। मुझे तुम्हारी योजना से आपत्ति है। आई ऑब्जेक्टेड टू योर प्लान। उसे यहाँ धूम्रपान करने से एतराज़ है। ही विल ऑब्जेक्ट टू माई कमिंग हियर ऑफ एंड ऑन। लोगों ने विवाह पर एतराज़ किया। द पीपल ऑब्जेक्टेड टू दियर मैरिज। अब आगे सब्जेक्ट टू प्लस समथिंग से प्रभावित होना। आपको वाक्य के टेंस को समझना है क्योंकि हिंदी कुछ भी हो सकती है। यह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। दिस एरिया इज सब्जेक्ट टू फ्लड।
यह नियम बिना किसी नोटिस के बदल सकते हैं। दीज रूल्स आर सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट नोटिस। हम सब पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। वी ऑल आर सब्जेक्ट टू ग्रेविटी। यह क्षेत्र भूकंप से प्रभावित है। दिस एरिया इज सब्जेक्ट टू अर्थक्वेक। हम इस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ जो बाढ़ उसकी प्रभावित नहीं है। वी लिव इन सच एन एरिया विच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू फ्लड एंड ड्राउट। यह तस्वीर कॉपीराइट हो सकती है। दिस इमेज में बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। अब आगे लीड टू, लेकर जाना, जाना, कोई चीज़ किसी की तरफ ले जाती है। मुश्किल रहे अक्सर सुंदर मुकाम की तरह ले जाती है। डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। बुरी आदतें असफलता की ओर ले जाती हैं। बैड हैबिट्स लीड टू फेलियर। अज्ञानता हमें विनाश की ओर ले जाती है। इग्नोरेंस लीड्स एस टू द डेस्टिनेशन। पापा हमें नरक की तरफ ले जाते हैं। पाप सिंस लीड एस टू हेल। इस जांच ने पुलिस को खोने तक पहुंचा दिया। दिस प्रोब लीड द पुलिस टू द मर्मर्स। खाने की बुरी आदत है तुम्हें मोटापे की तरफ ले जाती है। बैड ईटिंग हैबिट कैन लीड यू टू ओबेसिटी। ट्रेंड टू, प्रवृत्ति होना या झुकाव होना। लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। लोगों को प्रवृत्ति अपने कर्तव्य भूल जाने की है लेकिन अपने अधिकारों को याद रखने की है। या लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं लेकिन अधिकारों को याद रखते हैं। इस प्रकार से लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं लेकिन अधिकारों को याद रखते हैं। पीपल ट्रेंड टू फॉरगेट देयर ड्यूटीज बट रिमेंबर देयर राइट्स। लोगों की प्रवृत्ति दूसरों में दोष ढूंढने की है। पीपल ट्रेंड टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। जब लोग एक जैसे होते हैं तो उनको प्रवृत्ति एक दूसरे की पसंद करने वाली होती है। व्हेन पीपल आर लाइक ईच अदर दे ट्रेंड टू लाइक ईच अदर। ज़्यादातर नेताओं की प्रवृत्ति झूठ बोलने की होती है। मोस्ट ऑफ द लीडर्स टेंड टू टेल ए लाई। ज़्यादातर लोग कुछ कहते हैं करते कुछ और हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रेंड टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले एंड फास्ट एंड लूज, कहना कुछ करना। ध्यान करते समय हम सो जाते हैं। वाइल मेडिटेटिंग वी टेंड टू स्लीप। अब आगे फॉरबिडन। फॉरबिडन 317। मना है, मना था, मना होगा। यूज ऑफ फॉरबिडन प्लस जिरिंड समथिंग। मुझे मसालेदार खाना मना है। आई एम फॉरबिडन स्पाइसी फूड। मुझे मिठाई मना है। आई एम फॉरबिडन स्वीट्स। तुम्हें ठंडी चीज़ें मना है। यू आर फॉरबिडन कोल्ड थिंग्स। मुझे दूध पीना मना था। आई वॉज फॉरबिडन ड्रिंकिंग मिल्क। उसे मिठाई मना है। इज़ फॉरबिडन स्वीट्स। उनको शायद मसालेदार खाना मना होगा। दे मे या फिर दे माइट या फिर दे वुड बी फॉरबिडन स्पाइसी फूड। क्या सुमित को धूम्रपान करना मना था। वॉज सुमित फॉरबिडन स्मोकिंग। दादी जी को तली खाने चीज़ मना थी। ग्रैंड मदर वॉज फॉरबिडन ईटिंग जंक फूड। आपको मीट मना। यू आर फॉरबिडन मीट। तुम्हें दारू पीना मना। यू आर फॉरबिडन ड्रिंकिंग। अब आगे रेंसम मतलब फिरौती। रोहन को दारू पीना मना है लेकिन वो अभी भी पीता है। रोहन इज़ फॉरबिडन ड्रिंकिंग बट ही स्टिल ड्रिंक्स। ओह माय गॉड, ये क्या है। उसे घर से जाना, बाहर जाना मना है। सी इज़ फॉरबिडन गोइंग आउट ऑफ होम। अब आगे यूज ऑफ जेरेंड प्लस टू बी प्लस फॉरबिडन प्लस अदर वर्ड्स मना है। क्या से, ये जो यहाँ गाड़ी खड़ना निषेध है या फिर नहीं ये है यहाँ धूम्रपान करना सख्त मना। यहाँ से स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन हियर। शिकार करना मना है। हैंटिंग इज फॉरबिडन। फूल तोड़ना मना है। प्लेकिंग द फ्लोर्स इज फॉरबिडन। बिना आगे के अंदर आना मना है। एंट्री विदाउट परमिशन इज फॉरबिडन। लेक में नहाना और तैरना मना है। इनका उल्लंघन करने वालों में से आरएस जुर्माना लिया जाएगा। बाथिंग एंड स्विमिंग इन द लेक इज़ फॉरबिडन। डिफॉल्टर्स विल बी फाइंड आरएस 5000। आप चाहे तो फॉरबिडन की जगह प्रोहिबिटेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ गाड़ी खड़ना निषेध है। पार्किंग इज प्रोहिबिटेड ईयर। स्कूल भवन में धूम्रपान निषेध है। स्मोकिंग इन द स्कूल परमिसेज इज प्रोहिबिटेड। मछली पकड़ना निषेध है, मना है। फिशिंग इज प्रोहिबिटेड। यहाँ थूकना मना है। स्पैटिंग इज प्रोहिबिटेड ईयर। हर धर्म की हत्या करना निषेध है, मना है। एवरी रिलीजन प्रोहिबिटेड मर्डर। मस्जिद में ऐसा मना है। लाफिंग इन द मॉस्क एंड फॉरबिडन। शराब पीना मना है। ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड ईयर। बस में धूम्रपान करना सख्त मना है। ड्रिंक ट्रेवलिंग इन द बस इज प्रोहिबिटेड। अब आ गया एंड मोर एंड लॉन्गर। तीन 322। हाँ, यूज ऑफ एनी लॉन्गर अब और नहीं। किसी चीज़ में इन्वेस्ट ख़त्म हो जाना। सोविंग ऑन इंटरेस्ट। मैं अब तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू एनी मोर।
मैं तुम्हें अब और पैसे उधार नहीं दे सकता हूँ। आई कांट लेंड यू मनी एनी मोर। वह अब और नहीं खा सकता है। ही कांट ईट एनी मोर। मैं अब तुम्हारा और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। आई कांट वेट यू एनी मोर। और मत खाना पकाओ। डोंट कुक एनी मोर। मैं अब और नहीं दौड़ सकता। आई कांट रन एनी मोर। क्या अब तुम अब कतार में और खड़े नहीं हो सकते हो। कांट यू स्टैंड इन ए क्यू एनी मोर। मैं अब और नहीं जा सकता। आई कांट स्टे अवे एनी मोर। मैं अब और किताबें नहीं खरीदना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बाई बुक्स एनी मोर। मैं अब तुमसे और रिश्ता नहीं रखना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन ए रिलेशनशिप विथ यू एनी मोर। रिमेंबर। एनी मोर और एनी मोर, एक तो एनी मोर और एक एनी मोर साथ में, असमर्थ हो गए हैं। एनी लॉन्गर मतलब समर्थ हो सकते हो, लेकिन उस काम को में आप और आपकी रुचि नहीं रही। एरुडिट मतलब विद्वान, पंडित। मैं अब और यहाँ काम नहीं कर सकती। आई कांट वर्क हियर एनी मोर। मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू एनी लॉन्गर। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता। आई कांट स्टे हियर एनी मोर। मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। आई कांट लिव विथ यू एनी लॉन्गर। तुम्हें अब इसकी और ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड इट एनी लॉन्गर। मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता था। आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू पेन एनी लॉन्गर। मैं अब वहाँ उन लोगों के साथ और काम नहीं कर सकती। आई कांट वर्क देयर विथ दोज पीपल एनी लॉन्गर। वह अब ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता है। ही डजेंट वॉन्ट टू टीच सच ए चिल्ड्रन एनी लॉन्गर। वह तुमसे अब और बहस नहीं करना चाहती। ही डज नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ यू एनी लॉन्गर। उसने ठान लिया है कि वह उसके बारे में और नहीं सोचेगी। शी हैज़ रिजोल्व दैट शी विल नॉट थिंक अबाउट हिम एनी लॉन्गर। नाउ आगे नो लॉन्गर और नो लॉन्गर नीड्स वॉच। ठीक है सारा ये। अब और काम और नहीं होता। अब कोई काम और नहीं होता, या कोई चीज़ अब कुछ नहीं रही। जैसे वह अब यहाँ काम नहीं करता है। ही नो लॉन्गर वर्क्स हियर। वह अब यहाँ नहीं रहता है। ही नो लॉन्गर लिव्स हियर। मैं अब जिम नहीं जाता हूँ। आई नो लॉन्गर गो टू जिम। हमारा देश एक गुलाम नहीं है। आवर कंट्री इज़ नो लॉन्गर ए स्लेव नाउ। वह अब यहाँ नहीं आता है। ही इज़ नो लॉन्गर कम्स हियर। वह अब मेरे संपर्क में नहीं है। ही इज़ नो लॉन्गर इन टच विथ मी। मैं अब यह काम नहीं करना चाहता हूँ। आई नो लॉन्गर आई नो लॉन्गर वॉन्ट टू वर्क हियर। आई नो। हम अब दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। वी आर नो लॉन्गर लिविंग इन दिल्ली। अब हम और भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई। वी विल नो लॉन्गर बी हैंग्री एज आई हैव गॉट ए जॉब। प्लूटो एक ग्रह क्यों नहीं है। वाई इज़ प्लूटो नो लॉन्गर ए प्लेनेट। वह अब इस कंपनी का कर्मचारी नहीं है। ही इज़ नो लॉन्गर एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। यह अब एक रहस्य नहीं रहा। इट इज़ नो लॉन्गर ए सीक्रेट नाउ। मुझे अब उसकी मदद की ज़रूरत नहीं। आई नो लॉन्गर नीड हिज। अब आगे नो लॉन्गर नीड्स। अब इसका मतलब है कि अब और ज़रूरत नहीं है। मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से शुरू होता है। अब और ज़रूरत नहीं है। यूज ऑफ नो लॉन्गर नीड्स। उसे अब उससे और बहस करने की जरूरत नहीं है। शी हैज़ नो लॉन्गर नीड्स टू आर्ग्यू विथ यू। तुम्हें बार बार उससे आगे लेने की ज़रूरत नहीं है। यू नो लॉन्गर नीड टू टेक हिज परमिशन ऑफ एंड ऑन। उसे अब मेरी और सहायता की ज़रूरत नहीं है। ही नो लॉन्गर नीड्स माई हेल्प। क्या तुम्हें इस किताब की और ज़रूरत नहीं है। डू यू नो लॉन्गर नीड दिस बुक। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की अब और ज़रूरत नहीं है। आई नो लॉन्गर नीड योर सिंपैथी। उन्हें अब मेरी और ज़रूरत नहीं। दे नो लॉन्गर नीड मी। क्या तुम्हें अब और पैसों की ज़रूरत नहीं है। डू यू नो लॉन्गर नीड मनी। इस कंपनी को अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। द कंपनी नो लॉन्गर नीड द कंपनी नो लॉन्गर नीड्स यू। मुझे उसकी परामर्श की अब और ज़रूरत नहीं है। आई नो लॉन्गर नीड हिज एडवाइस। क्या तुम्हें अब और अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है। डू यू नो लॉन्गर नीड टू लर्न इंग्लिश। रिमेंबर, नो लॉन्गर एक एडवर्ब, और एडवर्ब का इस्तेमाल करने से हमारे टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। मतलब रूल टेंस के हिसाब से ही लगता है। वेल आगे में पढ़ना इंसिस्ट ऑन के बारे में। यार नहीं ये पढ़ना आगे। इट इज़ ए मस्ट पेज नंबर 148।